हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में से स्वागत करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं और अलजेब्रा पार्ट 6 की क्लास है। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, एक बार आप सबको याद हो तो ये बताया था कि x प्लस 1/x, मैं रिवाइज भी करा देता हूं पिछली क्लास में जो पढ़ाया था फटाफट से। मैंने कहा था कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो x कितना होगा 1, ये वाली बात बताई थी। ठीक है, x प्लस 1/x अगर -2 है तो x होगा -1। x प्लस 1/x अगर 1 है तो x की क्यूब होगा -1। ठीक है, और x प्लस 1/x बराबर अगर -1 है तो x की क्यूब होगा 1, और x प्लस 1/x अगर प्लस माइनस √3 है तो x की घात 6 होगा -1, और x प्लस 1/x अगर √2 है तो x की घात 4 होगा -1। इतना मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, और कुछ एक सवाल मैंने होमवर्क में भी दिए थे। अगर आपको याद हो तो मैं वो 1-2 सवाल रिवाइज करूंगा और फिर हम आज आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो क्या ऐसी चीजें थी जो मैंने पिछली क्लास में दी थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो पता चलेगा आपको। यही क्लास थी जो मैंने पढ़ाई थी पिछली पूरी क्लास, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी क्लास थी मैंने पिछली पढ़ाई थी, और इसमें कुछ एक सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे बच्चों को। कौन कौन से सवाल थे वो मैं बताता हूँ। ये सवाल था, लेकिन मैं इस तरीके के कई सवाल पीछे करा चुका था, तो मैंने कहा था ये तो आप अपने आप कर लेंगे, और कुछ अगर मुझे लगेगा कि ये जरूरी सवाल है तो मैं वो बताऊंगा। वो कौन से थे, वो ये था, ये मैंने कहा था कि मैं करवाऊंगा इन सवालों को। ठीक है, तो जब ये सवालों को करवाने की बात थी तो देखो आप ध्यान से कि x प्लस 1/x अगर -1 है, या आपने घर से किए भी होंगे, जिन्होंने नहीं किए वो देख लेंगे सॉल्यूशन। तो यहां से मैंने कह दिया था कि यार x की क्यूब 1 होगा। अब x की क्यूब अगर 1 है तो हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, वो समझिए बात को, कि x की घात 26 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी x की घात 26 को लिखा जा सकता है x² या x की घात 27/x लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है भाई। अब x की घात 27 क्या होगा, x की क्यूब की 9/x, और आपको पता है कि x की क्यूब कितना है 1, तो ये 1/x बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा 1/x, तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 1/x। ठीक है, प्लस ये, इसको अगर हम ऊपर नीचे x से गुणा कर दें तो यहाँ 24 हो जाएगा, और x की घात 24 1 होगा तो खाली x बच जाएगा। ठीक है, x बच जाएगा। अगर हम x की घात 43 की बात करें तो 42 1 हो जाएगा, खाली x बचेगा, x इंटू एक्स की घात 42। ये x इंटू एक्स की घात 27, ये माइनस का x बचेगा। x की घात 24 अगर मैं निकालूंगा तो x की क्यूब की 8 होगी, 1 बचेगा। 12 की बात करूं तो भी 1 बचेगा, प्लस 3। तो ये वाली अप्रोच हमने शायद नहीं बताई थी, इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है। x से x कट गया, 1/x प्लस 1/x कितना होगा -1 प्लस 5 में से 1 गया 4। यही सवाल का उत्तर है, 4 ही इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल मैंने एक होमवर्क में दिया था, मैंने कहा था मैं इसे भी कराऊंगा। तो यहां से हमें पता है कि x की घात 6 कितना होगा -1। ठीक है भाई, अब पता है मैं थोड़ा सा दिमाग दूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे x की घात 67 है तो मुझे पता है x इंटू एक्स की घात 66 होगा, प्लस x की घात 54/x लिख सकता हूँ, 6 के मल्टीपल में बना रहा हूँ। 42 है, x इंटू एक्स की घात 42 प्लस x की घात 30/x प्लस x की घात 30 प्लस x की घात 18 प्लस x की घात 6 प्लस 3, यही होगा। ठीक है भाई, अब x की घात 66 का मतलब क्या है, x की घात 66 का मतलब है x की घात 6 की घात 11, और ये -1 है तो -1 बचेगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये 6 का ऑड मल्टीपल है या इवन। जैसे 66 ऑड मल्टीपल है, 11 ऑड है तो -1 आ रहा है। तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा कि अगर 11 ऑड मल्टीपल है तो ये -x, यहाँ पे 9 है, 6 का मल्टीपल 9 ऑड है तो -1, x की घात 42 ऑड है तो -1, और ये -1/x, और x की घात 30 का मतलब ये भी -1 ही आ जाएगा डायरेक्ट। 18 का मतलब -1 प्लस 3, तो कोरिया का बच्चा भी कहेगा 3 से पूरा कट जाएगा जी।
कट जाएगा कि नहीं पूरा, -1 बच रहा है। तो आपने कहा बचेगा कितना, फिर बच रहा है भाई -2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x, और ये कितना दिया है सवाल में, √3, तो उत्तर आ रहा है -2√3। क्या यही आ रहा था सबका? ये एक सवाल था जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा अलग है, बट ये तो मैंने करवा ही दिया था। तो RW ऐसे सवाल तो मैंने सारे करा दिए थे, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये तो सारे हो गए थे। ठीक है, चलो अब बात आती है, अब हम कुछ नए तरीके से नई चीजें पढ़ेंगे, तो नई चीजों की तरफ बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाएंगे। चलिए आगे शुरू करें, आगे शुरू करें भाई कहानी। किसी को डाउट है तो बता दो, डाउट तो नहीं है? नहीं। देखिए जब x प्लस 1/x अगर a हो जाए तब हमें क्या पता होना जरूरी, x प्लस 1/x अगर a हो जाए तब हमें क्या पता होना जरूरी है। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर आएगा, प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, और +2 आएगा, क्योंकि तो a स्क्वायर में से वो 2 हम घटा देते हैं। ये मैं करके भी दिखा देता हूं, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab(x) इंटू 1/x बराबर a। तो x से x कट गया और स्क्वायर किया है तो a स्क्वायर, तो 2 उधर जाके घट गया। ठीक है, 2 उधर जाके घट गया। एंड करके लिखेंगे कि अगर x प्लस 1/x बराबर x माइनस 1/x बराबर अगर a था, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2। अब की बार वो -2 क्या है, +2 में बदल जाएगा। ठीक है, पहली बात x प्लस 1/x बराबर a, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस 3a। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, a की क्यूब माइनस 3a। यहीं पे अगर x प्लस 1/x माइनस 1/x अगर a हो, ये मैं करके दिखा देता हूं प्रूफ। जब आप a की क्यूब करेंगे प्लस 3ab x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर a की क्यूब, तो क्या होगा, x से x कट जाएगा और ये x प्लस 1/x a हो जाएगा, तो 3a उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब क्या है यहाँ पे, x माइनस 1/x अगर a है, तो जब हम अब क्यूब करेंगे तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब इसलिए आएगा क्योंकि a की क्यूब माइनस b की क्यूब होता है, बराबर a की क्यूब प्लस 3a, a की क्यूब प्लस 3a। ठीक है, x प्लस 1/x जब a दिया होता है, और कई बार हमसे पूछा जाता है कि भैया x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि x प्लस 1/x एक्स्ट्रा बच गया, वो हम घटा देते हैं, तो अभी आप इतनी सी चीजें लिखो, इससे ज्यादा मत लिखो। हम पहले इसी पे सवाल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। छोटा सा सवाल है, एसएससी सीजीएल में आया 2021 में, छोटा सा सवाल है। देखिए आपने देखा x माइनस 1/x 7 है, तो स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर और प्लस 2, 7 49 और 2 कितना होगा, 51। यही इस सवाल का उत्तर है। 7 49 और 2 51, यही इस सवाल का उत्तर है। अगला सवाल है x प्लस 1/x अगर 7 है तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या होगी, जल्दी जल्दी बताना है। x प्लस 1/x 7 है तो क्यूब पूछ रहा है, तो क्यूब कैसे निकलेगी, 7 की क्यूब माइनस 3 गुणा 7, 7 49 7 343 माइनस 21, तो 3 में से 1 गया 2 और 32, 322। यही इस सवाल का उत्तर है, 322 इस सवाल का उत्तर है। एक और अगला छोटा सा टुच्चा सवाल लिख लीजिए। अब ये चाहिए तो इसको कैसे करेंगे, 7/3 की क्यूब, ठीक है, माइनस 3 गुणा 7/3, यही होगा। मैं तो कह रहा हूं 7/3 ना कॉमन ले लो फिर भाई, तो अंदर 49/9 और माइनस 3, ये कितना आ गया, 7/3 इंटू 9 या 27, अगर मैं 49 में से घटाऊंगा तो 22/9, ये आ गया 22 7 154/27, यही आ रहा है। तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, 154/27। 7 7
49/9 और -3, 9 या 27। ये कैसा उत्तर आ रहा है यार? हमारा गलत है, सवाल गलत है। 7/3 कॉमन ले लिया भाई मैंने। प्लस होगा ना ये गड़बड़ हो गई हमसे। प्लस होगा, ये प्लस होगा। प्लस होगा तो ये कितना आ जाएगा? 7/3 इंटू 9 या 27 और 49 कितने होते हैं भाई? 27 और 49 और 49 76/9। अब आप देखना कि इसका जो यूनिट डिजिट ऊपर आएगा वो 2 आएगा। 7 6 42 2 किस ऑप्शन में आ रहा है? 7 9 63 प्लस 0 3 आएगा नहीं। 7 9 63 और 9 यहाँ 2 आ रहा है। 9 9 81 और 7 नहीं आ रहा 2। और ये 9 या 27 और 2 नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 आ रहा है लास्ट में। ये मैंने कैसे निकाला 2? क्योंकि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूंगा बटे 27 तो ये आ जाएगा 19 गुणा 27 और प्लस 19। आप देखेंगे 9 7 63 यूनिट डिजिट 3 प्लस 9 12 यानी 2 आएगा यूनिट डिजिट और 2 ऊपर आ ही रहा है 7 6 42। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब जैसे मैं यही कह रहा था कि जब ऐसे आ जाए ना तो आप जैसे आपने ये सीखा था कि यार ये जो होगा वो अगर ये a है तो ये a की क्यूब -3a होगा। तो हम ऐसा करते हैं ना, फिर a कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तब ये बचेगा a² -3, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 11/5 तो बाहर है दोस्त। अब 121/25 -3, 25 या 75, 25 और 21 कितना होगा? 46। ये आ गया 11 गुणा 46/125। अब आप देख लीजिए 6 किस में आ रहा है? 5 चौक 20 6 आ रहा है, 55 25 और 1 6 आ रहा है, सब में ही आ रहा है अब तो 6। तो लेकिन अब आसान भी है, उतना लंबा है भी नहीं। 11 6 66 का 6 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 50, 506/125 आ रहा है। 506/125। तो देखो ये तो वैसे ही 625 हो गया, उत्तर नहीं होगा। ये पहले वाला ठीक है, पहले वाला ठीक है। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारा फोकस होता है कि हम ये 14 कैसे लाएं और 194 कैसे बनाएं। बस ये 2 फोकस है हमारे, इसके अलावा कोई फोकस नहीं है हमारा। मैंने इसका स्क्वायर किया तो मैं देख रहा हूं x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 4 का स्क्वायर -2 बराबर 14। यहां से मैं एक बात कह सकता हूं सीधे सीधे कि x - 14 खुद बराबर है -1/x के। फिर मैं स्क्वायर करूंगा तो x² प्लस 1/x² बराबर 14 का स्क्वायर -2 यानी 194। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x² - 194 बराबर -1/x²। ठीक है, ये होगा। अब हम यहां पे रख लेते हैं x की क्यूब, ठीक है, और x - 14 कितना होगा? -1/x, x² - 194 -1/x², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा जी? +1 आ जाएगा उत्तर। यही उत्तर आ रहा है, यही उत्तर आ रहा है। ये सब सवाल होमवर्क में लिख लेना। √77 आसान है इसीलिए कह रहा हूं, ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने। एसएससी फेज IX 2022 में आया हुआ सवाल है, इसको देख लीजिए। 1/a+1 बराबर 3, तो a+1 की क्यूब प्लस 1/a+1 की क्यूब क्या होगा? तो मैंने क्या किया, सेम बना लिया। इधर भी a+1 लिखा, इधर 1/a+1 लिखा, बराबर 3 + 1 कितना आ गया? 4, ठीक है। तो अब हमें क्यूब करनी है a+1 की क्यूब प्लस 1/a+1 की क्यूब बराबर 4 की क्यूब -3 गुणा 4। तो 64 में से 12 जाएंगे, 52 उत्तर आ जाएगा और 52 कोपचे में लिखा है। आ गया था सबका 52। अगला सवाल ये है, देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम कुछ ऊपर ऐसा बना लें x की क्यूब बटे 1/x की क्यूब, ताकि हम मान निकाल पाए। तो जो ये लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई, ऊपर नीचे डिवाइड बाई x की क्यूब। अगर हमने ये कर लिया तो x की घात 3 -5 -1/x की क्यूब, ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं नीचे भी, x की क्यूब प्लस 7 -1/x की क्यूब, ठीक है, ये होगा। मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर x - 1/x 5 है तो x की क्यूब -1/x की क्यूब क्या होगा? 5 की क्यूब प्लस 3 गुणा 5, 125 और 15
140, यही होगा 140। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे होगा। मैंने यहां रख दिया 140 माइनस 5, 140 प्लस 7, आपने कहा जी 135 बटे 147 आ रहा है। 3 से भाग लगाऊंगा, ऊपर 45 नीचे 49, 45 बटे 49 उत्तर आ जाएगा। जल्दी उत्तर बताएंगे, जल्दी फटाफट से एक लाइन में। इस सवाल का उत्तर, कैलकुलेशन लंबी है, जल्दी बताएंगे। यदि x माइनस 1 बटे x 11 है तो सबसे पहले हमें x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर प्लस 2, 121 प्लस 2 कितना होगा 123, और जब पावर 4 करेंगे फिर से, तो देखिए कई बार तो फायदा होगा कि 123 का स्क्वायर है और मैंने इसमें से 2 घटा दिया, 2 घटा दिया। अब 3 का स्क्वायर 7 आएगा लास्ट में, जैसे इसका यूनिट डिजिट होगा 9, और 9 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 7, तो 7 यूनिट डिजिट एक ही में आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। सबने कर लिया था यूनिट डिजिट से इसको। अब जैसे इस सवाल में भी देखेंगे, ये भी ऐसे ही है कि जब हम एक बार स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 आएगा लास्ट में से, फिर स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2 तो 49 में से 2 7, तो ए उत्तर आ जाएगा। ए मौखिक कर सकते हैं। देखना इतने बड़े बड़े सवाल भी आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए। x की पावर 8 तक पूछी जा रही है, 8 तक। बताना क्या होगी 8। देखो भाई, एक बार स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, फिर पावर कर दी x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 के 9 में से 2 गए 7, फिर स्क्वायर कर दिया x की घात 8 प्लस 1 बटे x की घात 8, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 गए 47। ये सवाल देखना। देखो भाई, अब पता है इस सवाल में क्या है कि जैसे x की क्यूब माइनस 9 है, अब x की क्यूब मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, तो मैंने स्क्वायर कर दिया x की घात 6 प्लस 81 माइनस 18 x की क्यूब, x की घात 6 प्लस 81 माइनस 18 x की क्यूब। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब हमने देखा कि यार हमें ये चाहिए, तो मैंने कहा कि अब मैं चाहूं तो एक चीज बच्चों को जो हमेशा बताता हूं, हमेशा एक चीज पढ़ाई है। आज आप शायद अगर YouTube पे होंगे तो आज भी आपने एक चीज देखी होगी कि मैं क्या कहता हूं। पहले तो मैं आपका तरीका बताऊंगा, या और टीचर्स भी जो बताते हैं वो भी अप्रोच बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर माइनस 1 है तो बेटा इतना सा समझ लो कि ये इसकी क्यूब है और इसका मान माइनस 1 ही होगा, और हम उसे 81 में जोड़ेंगे तो उत्तर 80 आ जाएगा, क्योंकि वो गारंटी है कि उसकी क्यूब बनेगी। कितने लोग जानते हैं इस बात को? मेरा मैसेज किसी को नहीं दिख रहा। गांठें तोड़ दूंगा, गांठें तोड़ दूंगा, सच बता रहा हूं, गांठें तोड़ दूंगा। देखो अब मैंने क्या कहा यहाँ पे, एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे कही। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग कैसे करते हैं, आप भी कैसे करते हैं कि x से भाग कर लिया, x प्लस 1 बटे x बराबर 3 कर दिया होगा 3, तो x की क्यूब प्लस 1 बटे x की क्यूब कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 गुणा 3, ये 18 आ गया। तो बच्चा कहता है कि यार यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, x की घात 6 प्लस 1 बराबर 18x की क्यूब, तो ये आ गया x की घात 6 माइनस 18x की क्यूब बराबर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1, और यही चीज मैंने डायरेक्ट बता दी थी। ये डायरेक्ट आप कैसे समझोगे कि अगर इसकी क्यूब है, आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट क्यूब करके देखो, x की घात 6 माइनस 27x की क्यूब, ठीक है, माइनस 3 तिया 9x की क्यूब, और ब्रैकेट की जगह बराबर माइनस 1 की क्यूब। तो आपने देखा ये प्लस हो गई, तो x की क्यूब माइनस 18x की क्यूब बराबर माइनस 1। मैंने कितनी तरीके से, मैं क्या याद करवा रहा हूं आपको, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी कि जब भी कभी ऐसा सवाल हो और आपको लगे कि इसकी क्यूब है तो डायरेक्ट कर देना। आप मेरी बात का मतलब समझ रहे हो? डायरेक्ट कर देना, इतना झोल पालने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे जी एक सवाल से बात समझ नहीं आई, 6 सवाल पूछता हूं ऐसे, देखना 6 सवाल पूछूंगा बैक टू बैक। आज की यूट्यूब क्लास में भी कराएं 6 सवाल बैक टू बैक। अब जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4a है, ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर 1 है, और मैंने देखा यहाँ a की घात 6 है, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 की क्यूब आ जाएगी प्लस 3, 1 की क्यूब प्लस 3 बराबर 4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ गए डायरेक्ट। नहीं तो पता है लोग क्या है, इसको बहुत लंबा लंबा खींचते हैं, अब जरूरत नहीं है खींचने की। देखो x, अब ये कितना है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर -2। तो हमने देखा ये कितना हो गया, -2 की घात 3 और प्लस 11, 11 में से 8 गए माइनस के तो 3 बच गया। ये उत्तर है, 3 बच गया, यही उत्तर है। डाउट है तो बताओ, कोई हो ही नहीं सकता कोई डाउट। अब जैसे तुम इसकी क्यूब करते, समझना मैं अब दोबारा बता भी रहा हूं, इसकी क्यूब करते तो एक्स स्क्वायर की क्यूब एक्स की घात 6 माइनस 4x की क्यूब 64x की क्यूब, ठीक है, -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4x, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा, a प्लस बी होता है, a माइनस बी आएगा, बराबर -2 की क्यूब, ठीक है। आपको मालूम है बेटा कि इसकी वैल्यू -2 है, तो हमने कहा x की घात 6 माइनस 64x की क्यूब, 4 दूनी 8 दिया 24x की क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40, तो -40x की क्यूब। ये 4 दिया 12 दूनी 24 प्लस का होगा तो -40x की क्यूब बराबर -8। तो आपने देखा वही चीज मैंने निकाल दी, -8 इसकी जगह मैंने रखा है। ये देख लो, अभी पता लग जाएगा अपने आप, पता लग जाएगा अपने आप। देखो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 2 है, आपसे पूछ रहा है 8x की घात 6 माइनस 13x की क्यूब प्लस 3, ठीक है। तो ये कितना है, ये तो इसकी क्यूब है या नहीं पहले बताओ, आप कहोगे हाँ जी है, तो ये 2 की क्यूब प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना होगा 11। ये भी उत्तर सही, ये भी उत्तर ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि कैसे क्यूब है। ये बताओ इसकी क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा या नहीं, मैंने बस यही बताया, अगर क्यूब है तो डायरेक्ट कर देंगे ये। और देख लो एक सवाल, देखो अब यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 2। अब ये x की घात 6 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब -13, 8 में से 13 -5, आपके कदमों में उत्तर होगा। कभी ऐसा सवाल आएगा क्यूब पे तो कर लेंगे। ये सवाल अगर किसी बच्चे ने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसके अंदर दिमाग है। देखें, जब कभी ऐसा सवाल आया तो मैंने सबसे पहले देखा कि यार मुझसे पूछा क्या है, 1/p² प्लस 3 प्लस p², ये पूछा है, मैंने p² का भाग कर दिया, यही पूछा है भाई। अब ये कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई √p कर दिया, डिवाइड √p से डिवाइड किया 1 माइनस 1/p बराबर p, ठीक है, 1 बराबर p प्लस 1/p, 1 बराबर p प्लस 1/p, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने कहा यहां पे p² प्लस 1/p² अगर निकालेंगे यहां से, आसान सवाल था, बस इसमें एक यही ट्रिक थी कि √p से डिवाइड करना है पूरे को, तो वो 1 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो हमने यहां रख दिया -1 प्लस 3, 3 में से 1 गया 2, यही उत्तर है, यही उत्तर है। अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये सवाल जो बच्चा बता दे मैं समझ लूंगा कि उसने सच में सीरियस होकर पढ़ा है क्लास में। 7 कॉमन ले लिया, a प्लस 1/a, ये जो √98 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7√2। शायद कोई ये ना लिख पाया हो, देखना किसी का उत्तर आया था a प्लस 1/a, √2 आ गया। आपको पता है इसका मतलब a की घात 4 - 1 होता है, पढ़ा चुका हूं आपको, पढ़ा चुका हूं या नहीं। अब मैंने कहा कि यार इसको 777 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a² इंटू a की घात 776, क्योंकि वो 4 से कटेगी, प्लस 1/a² इंटू a की घात 776। आपको पता है यहां से 776 करेंगे, अगर 776 कितने का मल्टीपल है, 4 का, इवन है या ऑड, तो 4 गुणा 4 एकम 4, 4 9 36, 4 चौक 16, 194, यानी अगर मैं इसकी पावर 194 करता हूं तो 776 बराबर -1 की घात 194 बराबर +1 आ जाएगा। अगर ये +1 है तो फिर बचेगा कितना, a² प्लस 1/a²।
आपको पता है इसको लिख सकते हैं a की घात 4 प्लस 1 बटे a स्क्वायर। a की घात 4 माइनस 1 है, उत्तर क्या आ गया? 0। क्या आया था किसी का 0? लेकिन 0 है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर जो हमने लिखा है वो a बचेगा खाली। अगर पावर एक और होती, 777 की जगह 778 होती, तब आता। यहां तो खाली a बचेगा, यहां भी खाली a, तो ये बचेगा a प्लस 1 बटा a, और ये किसके बराबर है? √2 के बराबर है। बोलो भाई। फिजा में महकती शाम हो, आप प्यार का छलकता जाम हो, आय हाय छिपकली देखो। x प्लस 1 बटे x 4 है, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया। जैसे 13 मुझे दिख रहा था, तो 13 कैसे निकल सकता है? तो आपने कहा जी x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर बराबर 16 में से 2 गए 14। ये लिख सकता हूं मैं इसकी जगह। और क्या लिखूंगा बताओ? बहुत खतरनाक सा सवाल लग रहा है मुझे। तो मैंने बस यही किया और कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला कि इसकी जगह रख देता हूं मैं 13 की जगह क्या रख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। 14 का मान है माइनस 1 एक्स की क्यूब। 14 की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। लिख दिया। ठीक है भाई, ये लिख दिया। जहां पे 14 की वैल्यू थी, 13 की निकालने के लिए दोनों तरफ से माइनस एक किया था, तो पता चला था 13 की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये था। तो अब आपने देखा कि x की घात 5 माइनस, और अगर मैं इसकी गुणा अंदर कर दूं तो x की घात 5 माइनस x बचेगा खाली, और प्लस x की क्यूब माइनस x की क्यूब माइनस 1 बटा x। आपने देखा x की घात 5 से ये कट गया, x की क्यूब से ये कट गया, बचा कितना है? सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बटा x, और x प्लस 1 बटा x की वैल्यू कितनी है? -4। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगली क्लास में भी खींचेगा। 14 कैसे आया? थप्पड़ मार के ना गांठें तोड़ दूंगा। इसका स्क्वायर अभी सिखाया नहीं था। x का स्क्वायर प्लस 1 बटे x का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 2। 16 में से 2 गए 14 आ जाएगा। यार कैसी कैसी बातें करते हो बच्चों जैसी, यार क्यों अपनी गांठें तोड़वाने जैसी बातें करते हो? कुछ एक छोटे छोटे सवाल जैसे देख लो, ये मेंस 2022 में आया है, ज्यादा बड़े सवाल नहीं करेंगे आज। देखो भाई, x प्लस 1 बटे x बराबर 3, तो x की घात 7 वाला पूछ रहा है सवाल, तो 7 वाला सवाल क्या होगा? तब आप कहेंगे कि 3 निकालना है, तो 7 वाला आपने नहीं बताया, आपने तो हमें 5 वाला बताया, तो 7 वाला कैसे निकलता है देख लो, इसको नोट कर लो। x की घात 7 प्लस 1 बटे x की घात 7 बराबर होगा x की क्यूब प्लस 1 बटा x की क्यूब, और x की घात 4 प्लस 1 बटा x की घात 4 माइनस x प्लस 1 बटा x, माइनस x प्लस 1 बटा x। ठीक है, तो अब मैंने कहा कि क्यूब कैसे निकालूंगा पहले, तो क्यूब निकल जाएगी x की क्यूब प्लस 1 बटा एक्स की क्यूब बराबर 7 3 की क्यूब माइनस 3 गुणा 3, 3 तिया 9 में से 27 में से 9 गए 18 बच गया। स्क्वायर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 आ जाएगा। क्यूब करूंगा एक्स की घात 4, स्क्वायर करूंगा फिर से, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 आ जाएगा। सब कुछ मिल गया मुझे सब कुछ मिल गया जो चाहिए था। ठीक है, मिल गया भाई। अब मैंने कहा कि यार मुझे सब कुछ मिल गया, तो एक्स की क्यूब प्लस 1 बटे एक्स की क्यूब 18, एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 47, माइनस एक्स प्लस 1 बटा एक्स 3। तो देखो 8 सत्ते 56, 6 में से 3 जाएगा, लास्ट में 3 वाला उत्तर होगा, और एक ही ऑप्शन है 3 वाला 843। निकालने की जरूरत नहीं थी, उत्तर आया था सबका या नहीं? आगे बढ़ते हैं। ये पावर 8 वाला हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको करने चाहिए मुझे लगता है, जैसे ये, और इन्हें मैं आके कराऊंगा, बाकी नहीं कराऊंगा। बता जा रहा हूं अभी कि जब अगली क्लास में आऊंगा, देख लो भाई, आप भी फोटो खींच लो कि ये अगली क्लास में आऊंगा तो करवाऊंगा, इस सवाल को रखना है। प्लस 5 वाला ये भी करवाऊंगा, प्लस 5 वाला ये क्या है? ये बेहद आसान, ये तो करवाना ही है, खैर ये तो अभी पढ़ाया ही नहीं है, और जो पढ़ा दिया है, और जो पढ़ा दिया है, ये होमवर्क में दे रहा हूं। 2 बार आया ये सवाल, सेम टू सेम, अलग अलग वैल्यू बदल के आंसर एक ही है इसका।
ये सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ और ये करवाऊंगा भी अगली क्लास में आके। ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, इनमें से कोई एक करवाऊंगा। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, बता चुका हूँ कैसे। 47 की वैल्यू खोजनी है, ठीक है, हिंट है। इसमें क्या करना है, 73 की वैल्यू खोजनी है, 16 की खोजनी है, बस, ठीक है। और ये तो सेम टू सेम ही है। ये नहीं करवाऊंगा क्योंकि जब एक बता दूंगा तो आप अपने आप कर लोगे। ये वाला नहीं करवाऊंगा, जो करवाऊंगा उसी की बात कर रहा हूँ। ये सबसे मुश्किल है आज का होमवर्क, ये करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। चलो फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे।